Hello friends, myself Hirani sir. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो एलिमेंट्स मल्टीमीडिया के देख लिए हैं. फर्स्ट इज टेक्स्ट एंड सेकंड इज ऑडियो. उसके बाद हम इमेज के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे. तो इमेज मतलब कि पिक्चर या तो फिर उसे हम ग्राफिक्स भी बोलते हैं. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर इमेज सबसे इम्पोर्टेंट है. कि आप इस तरह से जानकारी देखते हो टीवी पे तो टेक्स्ट होता है या तो फिर इमेज तो होता ही है. अगर न्यूज़पेपर की बात करें या किसी मैगज़ीन की बात करें तो उसमें ये इमेज और टेक्स्ट दो एलिमेंट्स तो होंगे ही. तो इसके बारे में ज़्यादा हम आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है. आप न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन या तो फिर किसी पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं. मतलब कि शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप 1000 बात बताएंगे, लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे, उससे बेटर है कि आप उसको एक पिक्चर दिखा दो. मतलब एक फ़ोटो या एक इमेज या तो फिर एक पिक्चर दिखा दो, इमेज बता दो, तो हजारों वर्ड्स बोलने नहीं पड़ेंगे. एक पिक्चर में वो सारी बातें समझ जाएगा. तो अगर ऐसे बोलूँ कि थाउजेंड ऑफ वर्ड इज इक्वल टू वन पिक्चर. हजारों शब्दों के बराबर एक चित्र है. अगर किसी को आपने एक चित्र बता दिया तो वो बहुत सारी बातें उसमें से समझ जाएगा और सीख लेगा कि ये पिक्चर क्या बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बच्चे पिक्चर बनाते हैं. तो ये ब्रिक्स का जो पौधा लगाते हैं या तो फिर ऐसा बोलूँ कि भाई गुजराती में उसको क्या कहेंगे, वधु वृक्ष वाओ. तो ऐसा एक ड्राइंग करके आपने पिक्चर बता दिया तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है. तो चलो शुरू करते हैं इमेज के साथ. जनरली मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर ग्राफिक्स और इमेज बेस्ड. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू इमेज इज easier to remember and understand. Image used in a multimedia application can be photographs converted into digital form with the help of scanner or generated on the computer. मतलब कि आपने कैमरे से या स्कैनर से या तो फिर कंप्यूटर के ज़रिए आपने जो भी पिक्चर बनाया है तो उसे हम पिक्चर या ग्राफिक्स कहेंगे. कंप्यूटर स्टोर द पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल मैप्स ऑल्सो नोन एज बिटमैप और रास्टर इमेज. पिक्सेल पिक्सेल किसो पिक्सेल को क्या कहेंगे, मतलब कि पिक्सेल क्या है. तो पिक्सेल का मतलब है कंप्यूटर जो डॉट से बनता है, जो छोटी छोटी पॉइंट्स मतलब कि डॉट्स है, उसे हम कंप्यूटर के रिजोल्यूशन बोलते हैं. कंप्यूटर का रिजोल्यूशन. तो उस रिजोल्यूशन ये डॉट्स के ऊपर या पिक्सल के ऊपर डिपेंडिंग रहता है कि एक स्क्वायर इंच के अंदर पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा उतना आपका टीवी या तो फिर मॉनिटर या फिर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन की क्लैरिटी अच्छी होगी. जितने पिक्सल वन स्क्वायर इंच में ज़्यादा होंगे उतनी आपकी डिस्प्ले की क्लैरिटी अच्छी होगी. जितने पिक्सल कम होंगे उतनी क्लैरिटी कम होगी. तो पिक्सल मतलब है स्क्रीन पर का एक डॉट, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में पिक्सेल कहेंगे. In the small dot on the screen, a map is two-dimensional matrix of those dots. Thus, a bitmap is a simple matrix of teeny dots which which forms an image on the computer screen.
Each pixel contains value representing a color. When an image is sent to be displayed on the screen, the picture data is converted to pixels. Another form of image generated by computer is vector graphics. They store the image in the form of mathematical equation. मतलब कि ये जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है, वेक्टर का मतलब है सदिश ग्राफिक्स। तो सदिश ग्राफिक्स में क्या होता है कि अगर आप पिक्सल बड़ा करते इमेज को खींच के बड़ा करते हो, छोटा करते हो, तो उसमें मैथमेटिकली इक्वेशन के हिसाब से पिक्सल काउंट करके पिक्चर को छोटा या बड़ा करते हैं, तो वो पिक्चर धुंधला नहीं होता, उनकी क्लियरिटी एज इट इज रहती है, मतलब कि पिक्चर की क्वालिटी नहीं बदलती। ऑन द स्क्रीन बोथ बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स लुक द सेम, बट व्हेन यू एनलार्ज द बिटमैप इमेज it will blur and the pixel will get enlarged as shown in figure 1.10. The vector image on the other hand look the same when enlarged. This is because the data is stored in the mathematical form and the value are recalculated when display on the screen. ये आप फिगर में देख रहे हो, बिटमैप इमेज है यहाँ पर। ये बिटमैप इमेज वाली फाइल है, मतलब कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो बिटमैप का है, और ये एनलार्ज बिटमैप इमेज है। मतलब कि इस बिटमैप को आप खींच के बड़ा करोगे तो ऐसा धुंधला पिक्चर हो जाएगा। इसके ये किनारों पर देखो पिक्चर फटी हुई दिख रही है, तो बिटमैप में ऐसा होता है। मैथमेटिकली जो रिकैलकुलेट होता है तो उसमें पिक्चर की क्वालिटी इस तरह से ही क्लियर रहेगी। Both the type of image are stored in different file format as mentioned in table 1.2. Typically these files are compressed to save memory space. Bitmap image file format like GIF, JPEG and PNG use compression within the file itself. The commonly used image format are described in table 1.2. अभी टेबल में देख सकते हैं फाइल एक्सटेंशन, टाइप ऑफ फाइल एंड डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले लेते हैं हम .bmp एक्सटेंशन वाली फाइल, जो कि आप जनरली पेंट प्रोग्राम में ड्राइंग बनाते हो तो उस फाइल का एक्सटेंशन .bmp होता है, मतलब बीट मैप इमेज फाइल, जो फाइल कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी रोकती है। अनकम्प्रेस्ड इमेज फाइल यूज्ड टू स्टोर बिटमैप डिजिटल इमेज। Second one is .gif, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। GIF का पूरा नाम है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। कॉमन फॉर वेब ग्राफिक्स विथ स्मॉल इमेज एंड इमेज विथ टेक्स्ट, यूजेस लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स। मतलब कि उनकी जो GIF की कलर की क्षमता होती है वो कम होती है, मतलब इतने सारे कलर में ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। Third one is .png, portable network graphics, used to store graphics for web image and support up to 32-bit color. It was an improvement over GIF, मतलब कि GIF से थोड़ा एडवांस है, वो ज़्यादा कलर जनरेट कर सकता है। .jpeg और .jpg, उनका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल। ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल का एक स्टोरी है जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ कि ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, इतना JPEG का मतलब क्या हुआ। क्योंकि एक स्टूडियो में काम कर रहे एक फोटोग्राफर की पूरी टीम थी, तो वो स्टूडियो में काम करने वाले सभी कर्मचारी, मतलब कि सभी फोटोग्राफर ने मिलके ये एक्सटेंशन फाइंड आउट किया है, इसलिए मेरा नाम रखे उसका नाम रखे, इसकी वजह उसने पूरे ग्रुप का नाम रख दिया जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सब ने मिलके बनाया था तो नाम भी ऐसा रखा
JPEG, Joint Photographic Expert Group. Common image format used by digital cameras supports up to 24-bit color. ये जब आप कैमरे से तस्वीर खींचते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .jpeg या तो फिर .jpg होती है। उसके बाद है PSD। .psd मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इमेज फाइल क्रिएटेड बाय एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर आप कोई फोटो सेव करते हो तो उनका एक्सटेंशन होता है .psd। Last one is .tif, tagged image file format, highly flexible and platform independent format which is widely used today. आजकल यही हर एक वेब ब्राउज़र इसे सपोर्ट करता है और काफ़ी ये मतलब प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंस है, तो उसको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये विंडो XP में नहीं चलेगा, विंडो 98 में नहीं चलेगा, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, विंडो 10 में नहीं चल सकता, ऐसा नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फॉर्मेट काम कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। Using inbuilt image is common practice while preparing a presentation. For example, in OpenOffice Writer, we can insert a picture by going to Insert Picture. The pictures used can be a file already present in the computer, or we can scan the picture using scanner and convert into digital format to be used further by the computer. Figure 1.111 shows a document with an image inserted using OpenOffice Writer. तो आपने राइटर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि एक इमेज ऐड किया है। इंसर्ट में पिक्चर में जाके आपने एक पिक्चर ऐड किया है। अब इस पिक्चर को अगर आप खींच के लंबा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो इनकी चारे ओर पे जो डॉट दिख रहे हैं हरे रंग के, उस डॉट को खींच के आप पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं। The image used in figure 1.11 was already available to us. We may use any other image of our liking. We can also make change to our image by using program like Adobe Photoshop, GIMP, MS Paint and others. आप कोई चेंजेस भी कर सकते हो किसी ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए। उसके बाद आता है वीडियो एंड एनिमेशन। हमारे मल्टीमीडिया के लास्ट दो एलिमेंट्स वीडियो एंड एनिमेशन। एनिमेशन कैन ऐड ग्रेट पावर टू एनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। Any static presentation becomes lively by adding a video or animation. Let us first differentiate between animation and video. The term video refers to the sequence of natural scenes captured using analog or digital video capturing device. This device can be a web camera, digital camera or even mobile phones. आप इन सारे डिवाइस की मदद से वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, तो उसे हम वीडियो कहेंगे। एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज टू ओवर टाइम। द डिजिटल इमेज आर प्लेड ऑन आफ्टर द अदर टू क्रिएट अ मूविंग इफेक्ट। वी कैन से दैट एनिमेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम ड्रोन पिक्चर्स and video is created using real time visual. आप शायद समझ गए, अगर नहीं समझे तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप छोटे थे तो आप कार्टून नेटवर्क देखते थे, CNTV, कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं पोगो। तो ये क्या है, वो कार्टून चैनल पर जो कार्टून्स आप देख रहे हैं, टॉम एंड जेरी, तो ये ड्राइंग किया हुआ चित्र के ऊपर से बनाया हुआ एनिमेशन है। और वीडियो इसे कहेंगे कि
लाइव कैमरे से शूट किया है तो उसे हम वीडियो कहेंगे। केयरफुली planned and well executed video clips or animation can make a great difference in multimedia applications. Some example of animation are movie like Kung Fu Panda and Smurf. Animation can be classified as two dimensional मतलब 2D और 3 dimensional यानी कि 3D. In 2D animation, the visual change occur on the X and Y axis of the screen. This type of animation is simple. Some example of 2D animation software are Micromedia Flash, Shifting Studio, Pencil. In 3D animation, the visual change occur along 3 axes, namely X, Y and Z. This type of animation gives almost a realistic view of the image as can be seen by the human eye. Some example of 3D animation software are Maya, Blender, 3D Max. Figure 1.12 shows the view of an object in 2D animation software and figure 1.13 shows the view of an object in 3D animation software. We will learn how to create animation in later chapter. तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बताया, हाँ, एनिमेशन कैन बी क्लासिफाइड एज 2 डायमेंशनल। तो डायमेंशन के दो प्रकार है, 2D और 3D। तो यहाँ पर हमें जो नाम दिया है शिफिंग स्टूडियो, अभी आपने नाम सुना, तो शिफिंग स्टूडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो इस शिफिंग स्टूडियो के अंदर हमें एनिमेशन क्रिएट करना है और उनको समय के आधारित उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब प्ले करना है कि इतने सेकंड पे ये पिक्चर आना चाहिए, ये इतना मूव करना चाहिए। तो ऐसा हमें प्रैक्टिकली काम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये जो नाम दिया है मैक्रोमीडिया फ्लैश, शिफिंग स्टूडियो, पेंसिल, ये सारे 2D मतलब 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल है। और 3D के भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, माया है, ब्लेंडर है। तो ये सारे बॉलीवुड पिक्चर के अंदर जो इफेक्ट देते हैं, आपने बाहुबली देखा होगा, तो बाहुबली में जो बहुत सारा महल का जो पूरा सेटअप बताया है, तो वो एक्चुअली ये माया और ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर उसका जो भी है वो शूटिंग उसके अंदर बना है। वो रियल एक्चुअल में होता नहीं है, कंप्यूटर क्रिएटेड होता है। तो ऐसी इफेक्ट देने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर हमें काम लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला है हमारा 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम है शिफिंग स्टूडियो और ये है 3D ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। आप यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आपको एक्स, वाई और जेड इसमें 3 एक्सिस दिखाई देंगे, तीनों एंगल से आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही देख सकते हो। 2 डायमेंशनल में 2 ही एक्सिस होते हैं, 3 डायमेंशनल में 3 एक्स, वाई और जेड होता है। Let us now see how to record a video using VLC media player. It is essential that you have VLC media player installed in your computer. If not, then download it from Ubuntu Software Center. It is a free open source multimedia player. Be sure you have become connected to the computer. Let us start recording a video by following the स्टेप्स गिवन। तो फ्रेंड्स, आपको अब जिस तरह से हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया था, ठीक उसी तरह से आपको VLC प्लेयर एक डाउनलोड करना है।
शायद मैं समझता हूँ तब तक आपके कंप्यूटर पर वीएलसी प्लेयर होंगे। आप वीडियो देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, तो आपके कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वीडियो कैप्चर मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो इनके स्टेप फॉलो करना है। ओपन वीएलसी मीडिया प्लेयर, सिलेक्ट मीडिया, ओपन कैप्चरिंग डिवाइस। आपका पीसी के साथ में वेब कैमरा लगा होना चाहिए। ये आपको सब पहले चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें और कुछ अलग से प्रिपरेशन या खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वेब कैमरा नहीं है तो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल में वीडियो, आजकल टिकटॉक बंद हो गया है, लेकिन फिर भी रो शो में आप वीडियो बनाते हो या तो फिर अपना शूटिंग ले रहे हो, तो ठीक उसी तरह से ये रिकॉर्डिंग करना कैसे, ये सब बच्चे बच्चे जानते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो वीएलसी में आप ट्राई करना है आपको। आपका पास अगर वेब कैमरा है तो ट्राई करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में वीडियो शूट कर सकते हो सेल्फी कैमरा की मदद से। तो ये सारे स्टेप आप देख लेना, उसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट, तो ये रिकॉर्डिंग है। कहाँ पर आप उसकी डेस्टिनेशन फाइल कहाँ पर सेव करनी है, वो पाथ आपको यहाँ पर सेट करना है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उस फाइल को आप कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हो, वो आप ब्राउज बटन पर क्लिक करके आपके कोई फोल्डर का नाम दे दो, उस फोल्डर में ये रिकॉर्डिंग होगी। और और अगर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहते हो तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। मतलब कि आपकी जो वीएलसी प्लेयर की स्क्रीन के ऊपर ये सिंबल होगा, वहाँ पर आपको देखना है स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो फिगर 1.16 आपको दिख रहा है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस चल रही है, ऐसा हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बताया है। अभी जो वीडियो फाइल होती है उनका एक्सटेंशन का पूरा टेबल हमें यहाँ पर दिया है। .avi ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो interleave file developed by Microsoft to play video in Windows environment. .wmv विंडो मीडिया फॉर्मेट फाइल। फिर है MPG और MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फाइल, पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मूवीज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरनेट। .mov, .rm, .ram, .swf, .flv। FLV मतलब फ्लैश सॉफ्टवेयर, एडोब फ्लैश सॉफ्टवेयर का FLV। और लास्ट में है .mp4, MPEG फॉर वीडियो फाइल। तो ये सारे वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है। आपकी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में जितने कोष्टक है, वो कोष्टक आपको केयरफुली उसको पढ़ना है एक दो बार, और ये एक्सटेंशन और उसका पूरा नाम आपको याद रखना है। उनके रिलेटेड MCQ आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। फिर अब कुछ प्योर थियरी है। इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट मतलब कि इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम अभी जो देख रहे हैं, आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव का मतलब आपको समझाता है। कि इंटरैक्टिव मतलब आप अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो, आप अपनी पसंदगी का गाना सुन सकते हो, तो ये कंट्रोल आपके हाथ में होगा। और दूसरा होता है अन इंटरैक्टिव मतलब कि नॉन इंटरैक्टिव, तो उसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, वन वे की तरह होता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो चलो ये तो नहीं समझ में आएगा। आप मान लो रेडियो पे कम्युनिकेशन आ रहा है, रेडियो में प्रसारण हो रहा है, तो उस रेडियो का आप स्टेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन जो बोलने वाला प्रोग्राम है उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अगर आप आधा घंटा वेट करोगे तो वो प्रोग्राम शुरू ही रहेगा, आप उसको मिस कर दोगे।
लेकिन वो आपकी वेट करके रुकेगा नहीं कि चलो आप अभी टीवी देख रहे हो, तो मान लो कि भाई आपको अचानक कुछ काम आ गया, तो आप 10 मिनट के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपका जो भी टीवी चैनल चल रहा है वो प्रोग्राम वहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, वो तो कंटिन्यू चलेगा। तो इसे कहते हैं इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपकी पावर पॉइंट के अंदर एक बटन रखा और प्ले नाम दिया उसका, और उसके ऊपर आपने क्लिक किया, प्ले बटन पर क्लिक किया, बटन आपने ही बनाया है पावर पॉइंट में, प्ले जैसा बटन बनाया, और जैसे ही उस बटन पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो एक यही एक अच्छा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि ये इसका मतलब है इंटरैक्टिव, कि आपने उस बटन पर क्लिक किया और नेक्स्ट हमारी जो भी इवेंट है वो शुरू हो गई, तो इसे कहेंगे इंटरैक्टिव। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो हमने अभी बताया इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। तो ये टीवी चैनल, रेडियो, एजुकेशनल सीडी, तो ये सारे इनके एग्जाम्पल है। आप एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ नया नहीं है, और इसमें कुछ एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एक बार सिर्फ पढ़ लेना है, सिर्फ ये पहला सेंटेंस याद रखना है। जनरली मल्टीमीडिया इज क्लासिफाइड इनटू टू, नेमली इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद है लास्ट टॉपिक हमारा, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। तो हम ये पूरा मल्टीमीडिया का जो भी एलिमेंट सीखे, टेक्स्ट, ऑडियो, फिर वीडियो, एनिमेशन, तो ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके हमने जो भी मल्टीमीडिया से जो भी बनाया है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ, किन किन फील्ड में होता है, तो उसको समझने के लिए आप अभी सीख रहे हैं। एक एजुकेशनल और ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। न्यूज़पेपर में आ रहा है तो जर्नलिज्म में भी इसका इस्तेमाल होता है मल्टीमीडिया का। एजुकेशन के अंदर आप लाइव देख रहे हो। दूसरा है आप अपनी टीचर या तो आपके साथ आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए आपके जो भी टीचर्स है या कंपनी के एम्प्लॉय है, तो उसको ट्रेन करने के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वहाँ पर भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट देते हो टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो वहीं पर भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। मनोरंजन के लिए भी आप टीवी पर देख रहे हो या किसी और जगह पे, तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। न्यूज़पेपर या मैगजीन में, मतलब उसको हम बोलेंगे जर्नलिज्म। फिर उसके बाद है स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। आप मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उससे पहले आपको पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि मैं उसे इस सीक्वेंस के अंदर काम करूँगा। तो पहले तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मैं इस स्टेप में आगे बढ़ूँगा, तो थोड़ा आप बहुत अपना रफली आइडिया दौड़ा के आप कुछ एनालिसिस करो कि भाई मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। फिर आप ऑन पेपर फ्लो चार्टिंग करोगे, मतलब कि आपका बेसिक जो भी प्लान होगा वो डिज़ाइन करोगे। फिर स्टोरी बोर्डिंग करोगे। उसके बाद आप कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप उसको बनाने का शुरू करोगे कि भाई मेरा ये रॉ मटेरियल होगा, मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप पहले स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूरा प्लान जो आप बनाते हो ऑन पेपर, तो स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन यही आपको सिखा रहा है। फिर आप प्रोग्रामिंग करोगे। प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि भाई ये मैंने जो भी पूरा प्लान बनाया है, अब उसमें ट्रायल मोड पे मैं थोड़ा टेस्टिंग कर लूँ। अगर इनमें आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो भाई, कि भाई आप स्टूडेंट लोग, आप अपनी एक आपकी खुद की एक कंपनी है,
और आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्ट है आपकी कंपनी की मोटरसाइकिल। तो मान लो कि मोटरसाइकिल आपने बनाया, मोटरसाइकिल बनाने के बाद आप तुरंत बेचने का काम नहीं शुरू करोगे। आपकी कंपनी में उसका क्या होगा, हर एक तरीके से उसका टेस्ट किया जाएगा, इनकी एवरेज कितनी है, ताकि आपको मार्केटिंग करने में लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई हमारी बाइक का माइलेज सबसे ज़्यादा है, 1 लीटर पे 65 किलोमीटर चलती है, दूसरी कंपनी की गाड़ी तो 50 किलोमीटर चलती है, इनकी कम चलती है, हमारी गाड़ी ज़्यादा मजबूत है, सो एंड सो। तो इस तरह से आपको पूरा प्लान बना के फिर टेस्टिंग करोगे, सीधा ग्राहक को बेचोगे। तो अगर आपकी बाइक में कुछ खामियां होगी, कुछ गलतियां रह गई होंगी, तो आपका मार्केट में नाम खराब न हो, उसके पहले आप जब यूज़र को अपनी प्रोडक्ट बेचने से पहले टेस्टिंग करते हो, सारी प्रोग्रामिंग ये सब कुछ फ्लो चार्टिंग सब हो गया, स्टोरी बोर्डिंग ये सब कुछ हो जाने के बाद आप एक बार बेचने से पहले टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाने के बाद उस अगर कोई गलती रह जाती है तो उसको आप अपनी कंपनी में से ही पहले उनको चेंज कर दोगे, सुधारा जो भी है वो चेंजेस आप अप्लाई करोगे। उनके बाद टेस्टिंग 100% सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप यूज़र को प्रोडक्ट बेचने का कोशिश आप करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये आपकी कंपनी के लिए गलत या तो खतरा साबित हो सकता है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का नाम खराब हो। तो आपने ये ट्रायल बेस पर ऐसे काम नहीं किया होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में ये रिसर्च एंड एनालिसिस, स्क्रिप्टिंग और फ्लो चार्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग, कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग, और लास्ट में टेस्टिंग करना है। और उसके बाद आपको प्रोग्राम किसी को बेचना है, प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर का तो प्रोग्राम बेचना है, आपने कोई प्रोडक्शन कंपनी बनाई है तो प्रोडक्शन का जो भी प्रोडक्ट होगा वो आप किसी को टेस्टिंग करने के बाद बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम सिफिंग स्टूडियो के बारे में प्रैक्टिकली काम करेंगे और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन और किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक में से बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेना। कोई डिफ़िकल्टी हो तो नोट डाउन करके रखना। थियरी है, उसमें से 5-7 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बढ़िया टेक्नोलॉजी आप रियली यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए इसमें कुछ नया नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।